हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्वों के प्रतीक और उसके आगे कुछ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है ठोस द्रव गैस पदार्थ की विशेषताएं पदार्थ की, और उसके बाद में पढ़ा था तत्व और यौगिक। आप लोगों को पिछली क्लास में मिल जाएगा तत्व और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको एक जबरदस्त कंटेंट मिलेगा और हम लोग आज शुरू करते हैं तत्व के प्रतीक। जानेंगे कि तत्व के प्रतीक क्या होता है। तत्व के प्रतीक, इसको हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, लेकिन एक आपसे एक ही विनती है कि आप एक बार अपनी बुक में जाकर एक बार मतलब पूरा चैप्टर एक बार अपने अपने मन से भी रिवाइज कर लें। जिससे हम तो पढ़ा देंगे, उससे अगर आपको ठीक ठाक मतलब एक बार आपको बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो तत्वों के प्रतीक है ना, वो यूनान के कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग किया था। कितने में, 1808 में यूनान के लोगों ने यूनान के लोगों ने यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इससे प्रतीक क्या होता है। जैसे कि कोई तत्व, मान लिया आप एक बार मतलब अपनी बुक में जाकर पढ़ लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो जरा इतिहास टाइप का हो जाएगा। इसीलिए 1808 में देखिए तत्व, यहाँ एक साथ डाले तत्व का अंग्रेजी नाम। ठीक है, साइड से हम लोग एक सारणी बनाएंगे तत्व का अंग्रेजी नाम। अंग्रेजी नाम, तत्व का अंग्रेजी नाम, ऐसे एक सारणी बनाएंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, तत्व के परमाणु या फिर प्रतीक या संकेत कुछ भी लिख लें। ठीक है, आप लोगों को ये याद भी करना है क्योंकि ये आगे तक बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में ये बहुत आगे तक जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे तत्व के प्रतीक। जैसे कि हमने बोला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी तो इसमें देखिए बच्चों क्या करना है कि इसका जो अंग्रेजी का पहला लेटर है, मतलब कैपिटल लेटर में, सबसे पहले इसमें एक नियम था ना। तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले इसमें इसका कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सल्फर का भी कैपिटल लेटर, क्लोरीन का भी कैपिटल लेटर। ठीक है, Cl। उसके बाद में देखिए क्या होता है, सबसे जो जो पहला अक्षर बनाएंगे हम लोग वो तो कैपिटल रहेगा, लेकिन जो दूसरा अक्षर बनाएंगे वो स्मॉल में रहेगा। ठीक है, हमेशा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। हम ये नहीं लिख सकते हैं ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये गलत होगा। क्या करेंगे, उसमें पहला अक्षर जो है वो कैपिटल बनाएंगे, दूसरा अक्षर है वो स्मॉल बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहला अक्षर क्लोरीन, ब्रोमीन, और भी बहुत सारे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो हम बाद में लिखा दे रहे हैं। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे एफ। इसमें देखिए ये है एक नियम है, ठीक है, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, वो गलत रहेगा। आपको आगे जाकर यूपीएससी वगैरह और सब में भी लिखना है, लेकिन क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना है। अगर पहला अक्षर बड़ा कैपिटल है तो दूसरा स्मॉल ही बनेगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम, क्या होगा कैल्शियम, तो ये क्या है, ये कॉपर। ठीक है, तो सी यू ऐसा होगा, क्या होगा ऐसा होगा, ठीक है। पहला अगर अक्षर कैपिटल में है तो दूसरा स्मॉल में बनेगा। अब इसे लैटिन भाषा में भी लिखा गया, देखिए क्या होगा, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में देखिए कैसे लिखा गया। और इसमें अब ये क्या है, सल्फर, क्या हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सल्फर, कॉपर, आयरन। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, क्या हो सल्फर। सर इसको क्या, सबसे पहले इसका प्रतीक लिखेंगे, एस, एस सी यू, आयरन, एफ ई, ऐसी वाली नहीं बनाएंगे। नाइट्रेरियम, देखिए सब लैटिन भाषा में कैसे लिखा, नेट्रियम, क्या होता है, नाइट्रेरियम, क्यूप्रस, देखिए नाइट्रियम, क्यूप्रस, इसका क्या है, आयरन का फेरस, फेरस। ये क्या है, इसका प्रतीक है, ये क्या है, इसका अंग्रेजी नाम है। लेकिन अगर लैटिन भाषा में पूछा जाएगा तो ये सल्फर क्या होगा, नेट्रियम, कॉपर का क्यूप्रस, फिर आयरन का फेरस। ठीक है, ये हो गया लैटिन भाषा में। आप लोग एक बार बुक से भी देख लेना। उसके बाद हम लोग प्रतीक का महत्व, प्रतीक का महत्व क्या होगा, प्रतीक का महत्व, किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित बातों को निर्भर करता है, जैसे कि पहला तत्व का नाम, तत्व का नाम, तत्व का एक परमाणु, तत्व का एक परमाणु। ठीक है, क्या होगा तत्व का, तब किस पर निर्भर करता है, तत्व का नाम, और क्या महत्व है तत्व का नाम, तत्व का नाम। कोई तत्व मान लीजिए जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का अगर देखिए हाइड्रोजन का अगर एक
एक किसी हाइड्रोजन का एक तत्व है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु पर, किसका, हाइड्रोजन के एक परमाणु पर, तो उसका हाइड्रोजन का एक परमाणु होगा। तत्व अगर एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु होगा, इसी पर ये निर्भर करता है, तत्व का एक परमाणु। ठीक है, तत्व का एक परमाणु। लेकिन अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो परमाणु हो तो, लेकिन ये गैस अवस्था में होगा।